देखते रहना, हट जाएगा तो बता देंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट। तो आप लोगों का वो रनिंग चैप्टर क्या है? चैप्टर 10 डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2। ठीक है, तो चैप्टर अपना देख लीजिएगा, ये 9 या 10 होगा, उस हिसाब से आप इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आपका ऑलरेडी जो है चैप्टर आपका कौन सा चल रहा था? स्टैक। मैंने बताया था कि स्टैक आपका क्या है, तो आप लोग जो है मैंने कल ही बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि जो स्टैक होता है वो एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे ये चीज हो गया कि ये आपका सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो 1 बाई 1 करेंगे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके दो चीज आते हैं, एक आपका स्टैक आता है और दूसरा आपका क्या आता है? एक आपका स्टैक होता है और एक ये क्यू होता है। इसमें स्टैक के बारे में कहा गया था कि इसमें जो है एक ये सिंगल ओपन एंडेड होता है। क्या होता है? सिंगल ओपन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर होता है। और जो ये सिंगल ओपन एंडेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। स्टैक जो रूल जो आपको जो फॉलो करता है वो आपका होता है लीको, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हो गया कि जो सबसे लास्ट में आएगा वही आपका पहले क्या होगा? बाहर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंगल ओपन एंडेड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगल ही रास्ता है, सिंगल ही पाथ है। या तो आइटम वहीं पे जो भी ऑपरेशन होगा उसी टॉप पे ही होगा, स्टैक के टॉप के पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, तो आपसे कल इतना समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 3 ऑपरेशन होते हैं, एक पुश होता है, एक पॉप होता है और एक आपका डिस्प्ले होता है। पुश का मतलब होता है कोई भी डेटा आइटम अगर ऐड करना है, ऐड डेटा इनटू स्टैक। ठीक, और यहाँ पे पॉप मतलब होता है टू रिमूव। क्या होगा? रिमूव डेटा फ्रॉम द स्टैक। डिस्प्ले का मतलब होता है टू शो द डेटा आइटम फ्रॉम द स्टैक, फ्रॉम द स्टैक, फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, और जो भी ऑपरेशन होगा वो आपका कहाँ से होगा? वो स्टैक के टॉप से ही होगा। ठीक है, वहीं पे कोई भी अगर डेटा अगर आपका डिलीट भी होगा तो वहीं से होगा, और कोई डेटा अगर आपका रिमूव भी होगा तो भी डेटा कहाँ से होगा? वो वहीं से होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप। ठीक है, तो खोल देंगे। ठीक, तो आज हम और एक चीज हम और आपको बता दे रहे हैं, इस चैप्टर से टोटल आपका 6 to 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। 6 to 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं जो आपको बता रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक थ्रो लिस्ट, ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। ये आपका कितने मार्क्स का आएगा? ये 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लोग को समझना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके अभी तक आ चुके हैं वो चीजें जो है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रोग्राम है, इसको मैं बता दे रहा हूँ और उसके बाद से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो अब आपका क्या है? स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें किस तरीके से कौन सा ऑपरेशन आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका देखिए प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया स्टैक इक्वल टू ये, तो यानी एक हमने यहाँ पे स्टैक नाम का हमने क्या बना दिया? लिस्ट बना दिया। और जो ये जो लिस्ट है ये आपका कौन सा है? एम्प्टी है। ये क्या आपका? एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का मतलब हो गया इसके अंदर कोई भी डाटा आइटम वही आपका नहीं है। ठीक है, चॉइस इक्वल टू वाई, ये का जो वेरिएबल है चॉइस इक्वल टू वाई। ठीक है, हालांकि प्रोग्राम आपके बुक में दिया गया है, लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम को देखेंगे तो मे भी उसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन मिलेगा। तो ये मैंने प्रोग्राम बहुत इजी वे में आप लोगों के लिए बताया है ताकि आप लोग एक बार देखेंगे और लिस्ट जितने भी जो प्री डिफाइंड फंक्शन अगर आपको आते हैं या लिस्ट पे अगर आपका कमांड है तो आप इस चीज़ को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा वाई चॉइस इक्वल टू वाई। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? यहाँ पे मैंने कोलन दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये आपका तब तक चलेगा जब तक चॉइस की वैल्यू क्या होगी?
y, और अभी आपका चॉइस की वैल्यू क्या है, आपका y है, कंडीशन ट्रू है। मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट प्रेस 1 फॉर पुश ऑपरेशन, क्या दे दिया, पुश ऑपरेशन ऑन टू द स्टैक, क्या दे दिया, ऑन टू द स्टैक। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट प्रेस 2 फॉर पॉप ऑपरेशन फ्रॉम द स्टैक, पुश मीन्स होता है ऐड, उसका मतलब क्या होता है, कोई डेटा आइटम को कोई एलिमेंट उसमें जोड़ना है, एलिमेंट जोड़ने के प्रोसेस को पुश करते हैं और वहां से कुछ निकालते हैं, रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये ठीक है। प्रिंट यहाँ पे दे दिया प्रेस 3 फॉर टू डिस्प्ले द एलिमेंट या इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टैक। ठीक, अगर यहाँ पे आप लोग को अगर काम इक्वल हो रहा है तो आप जो है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप लोग गौर करके आप अपना प्रोग्राम या जो भी है वो चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इनपुट मांगूंगा, तो जो भी इनपुट 1 2 3 देना है, इसके लिए हमको एक कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, INT। हाँ, स्टैक यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, इनपुट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर द योर चॉइस, यहाँ पर मैंने दे दिया एंटर द योर चॉइस। तो जो भी हम चॉइस देंगे वो हमारा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, सी में। ठीक है, तो अब सी पे जो भी वैल्यू है तो वो वैल्यू आप दोगे, लेकिन सी के किस वैल्यू पे काम करेगा, अगर 1 होगा तो काम करेगा, 2 होगा तो काम करेगा, 3 होगा तो काम करेगा, और इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी तो जो भी आप दोगे उसको अपना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया कि मैंने यहाँ पे दे दिया C इक्वल टू 1, यहाँ पर मैं क्या दे दिया, C इक्वल टू 1, यानी कि इक्वल टू 1 पे कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, पुश का ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया A इक्वल टू INT, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, इनपुट हमने दे दिया एंटर द डेटा फॉर स्टैक which you want to add। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, which you want to stack, यानी यहाँ पे आपको वो डेटा देना है जो आपको वहाँ पे देना चाहते हैं। ठीक है, which you want to add, या अगर आप नहीं, या यहाँ पे दे सकते हैं और पुश, क्या दे सकते हैं यहाँ पे, पुश आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डाटा जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, स्टैक पे जाएगा, और स्टैक अभी क्या है, आपका एम्प्टी है। तो आपको पता है कि स्टैक में, सॉरी लिस्ट में अगर कोई भी डाटा अगर हमको जोड़ना है, कोई भी डाटा अगर हमको ऐड करना हो तो हमें अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, अपेंड। तो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, स्टैक डॉट अपेंड, और अपेंड में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं समझा दे रहा हूँ, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो वैल्यू वो हमारा कौन सा है, वो स्टैक है। अभी हमारा कौन सा है, वो स्टैक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या किया, एक हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया, तो ये देखिए आपका ये जो है ये स्टैक है, ये आपका क्या स्टैक है, तो यानी कि ये स्टैक है, एक ये एक्चुअली ये एम्प्टी था, अभी ये क्या करें, एम्प्टी था। तो जैसे ही हम अपेंड करेंगे तो मान के चलिए एक की वैल्यू आपकी कितनी है, 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका इंडेक्स नंबर कितना बन जाएगा, ये 0, कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, हम यहाँ पे आ जाइए, तो ये आपका जो है ये हो गया। अब अगली वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे
एलिफ सी इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने दे दिया क्या करें यहाँ पे 2, तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक हम एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे इफ में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इफ स्टैक, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया इफ स्टैक इक्वल टू ये, इक्वल टू ये। जैसे आप लोग को बताया गया था कि पुश ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, तो उसमें एक ओवरफ्लो की कंडीशन आती है। ओवरफ्लो की कंडीशन तब आती है जब लिस्ट की साइज लिमिटेड हो, मतलब जब कि हम एक ऐसे लिस्ट पे काम कर रहे हैं जिसकी साइज ऑलरेडी क्या हो लिमिटेड हो, फिक्स हो, यानी कि उसमें 10 ही आइटम जोड़ सकते हैं, 20 ही आइटम जोड़ सकते हैं, जैसे एरे वगैरह में होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में आपका ओवरफ्लो नहीं होगा। ओवरफ्लो तब होगा जब वो जो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है जब वो फुल हो जाएगी तब वो ओवरफ्लो बताएगा, वरना इस केस में नहीं बताएगा। क्योंकि लिस्ट में आप अपेंड कर करके जितना आइटम चाहिए आप उतना उसको आप अपेंड कर सकते हैं, उसके लास्ट में आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पॉप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो आपको अंडरफ्लो का सिचुएशन देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि हम बिना पुश किए हम पॉप ऑपरेशन को रन कर दिए, ठीक है। तो उस केस में हमको चेक करना पड़ेगा कि स्टैक जो स्टार्टिंग में जैसा था वैसा ही है, अगर है यानी एक बार भी अपेंड नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये तो एम्प्टी ही तो होगा। तो ये सिचुएशन हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया अगर ऐसा अगर है तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट स्टैक इन एम्प्टी, क्या दे दिया एम्प्टी, यानी कि अंडरफ्लो। यहाँ पे आपने क्या दे दिया अंडरफ्लो, मतलब यहाँ पे दे दिया यू कैन नॉट डिलीट, जो भी समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दे दिया यू कैन नॉट डिलीट, है समझ में। या यहाँ पे दे सकते हैं डिलीट द एलिमेंट या डिलीट द एलिमेंट, जो भी जिसको समझ में आ जाए। तो अगर वो लिस्ट के अंदर अगर गया और अगर एम्प्टी अगर है तो वो बता देगा कि इसमें मैं कुछ है ही नहीं तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर ये इफ अगर नहीं हुआ इस इफ का हमने एल्स बना दे रहे हैं, इस इफ का हमने क्या बना दिया एल्स बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब हो गया कि स्टैक में कुछ न कुछ है, उस लिस्ट में कोई ना कोई डाटा है। तो अब हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, यहाँ पर हमने क्या दे दिया प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया डिलीटेड एलिमेंट या वैल्यू फ्रॉम स्टैक ठीक, क्या दे दिया ही। तो आपको पता है कि तो लिस्ट है कोई भी एलिमेंट, वो भी कौन सा एलिमेंट लास्ट वाला एलिमेंट अगर हमको डिलीट करना हो तो पॉप ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टैक डॉट, यहाँ पर हमने क्या दे दिया पॉप, स्टैक डॉट हमने क्या दे दिया पॉप। और आपको पता है कि जो पॉप जो फंक्शन जो है जो लिस्ट पे जो चलता है तो ये पॉप सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या करता है ये डिलीट करता है, और जो भी एलिमेंट डिलीट करेगा वो आपको क्या करेगा वो आपको रिटर्न कर देगा कि ये वाला आइटम जो है हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आ गया एलिफ, यहाँ पर हमने क्या दे दिया एलिफ सी इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, तो सी इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका मतलब 3 आपका कौन सा वैल्यू है डिस्प्ले का है, तो डिस्प्ले का है तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, हमने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट, इसके इस का वैल्यू यहाँ कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया प्रिंट द एलिमेंट या वैल्यू ऑफ स्टैक इन, हमने क्या दे दिया वैल्यू ऑफ स्टैक इन, ताकि ये बता देगा, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि जो है जहाँ पे टॉप होगा वहीं से डिस्प्ले होगा ना। अब जैसे मान के चलिए कि हमने 3-4 बार पुश कर दिया, यानी कि अगला आइटम यहाँ पे आएगा,
तो यानी कि ये आपका 0 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 1। फिर से एक बार हमने पुश किया तो ये आपका हो गया 2, फिर एक बार हमने पुश किया तो ये आपका कितना हो गया 24। तो इसका मतलब डिस्प्ले सबसे पहले क्या होना चाहिए 24, फिर 30, फिर 20, फिर 10, यानी कि टॉप से प्रिंट होना चाहिए ना। तो टॉप से लास्ट पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे फॉर में, क्या लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, क्या देंगे आई इन रेंज। सबसे लास्ट पे करना है आपको, तो आए समझ में। तो सबसे लास्ट पे अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्या दे देंगे लाइन दे देंगे, क्या दे देंगे लाइन, लाइन दे देंगे। किसका लाइन दे देंगे स्टैक का, और इसके क्या कर देंगे -1। यहाँ पे क्या कर देंगे -1, और -1 करने के बाद एक -1 होगा, और -1 का मतलब हो गया सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। तो -1 यहाँ पे होगा, तो जब अगर माइनस के साथ माइनस चलाते तो रिवर्स में आता है ना, ये चीज यहाँ पे कहाँ पे आएगी, ये रिवर्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आप चला के देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे नहीं हो, तो यहाँ पे ये चीज दिया गया है, तो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का भी साइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको शो करके देखना होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया स्टैक का आई, हमने यहाँ पे स्टैक का क्या दे दिया आई, यानी कि आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू जो है सबसे पहले वो ले लेगा जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद से जो है एक जो है वो आपका आगे बढ़ता हुआ चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा एलिमेंट को आप लोग जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। और फाइनली एल्स आप दे दीजिए, फाइनली आप यहाँ पे क्या दे दीजिए एल्स, और यहाँ पे दे दीजिए प्रिंट, क्या दे देंगे प्रिंट, और यहाँ पे दे देंगे इनवैलिड या रॉन्ग चॉइस। यहाँ पे हम क्या दे देंगे इनवैलिड या रॉन्ग चॉइस, यानी कि अगर 1, 2, 3 के अलावा अगर कुछ भी अगर आएगा तो वहाँ पे ये चीज क्या प्रिंट करेगा ये, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पर हमने दे दिया चॉइस इक्वल टू इनपुट, हमने यहाँ पे क्या दे दिया इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या दे दिया कंटिन्यू वाई या एन, क्या दे देगा वाई या एन, ठीक है। और उसके बाद से फाइनली आप बाहर आ जाइए, प्रिंट दे दीजिए एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये आपका क्या था स्टैक का प्रोग्राम था, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कोई भी पूछ सकता है पुश ऑपरेशन के साथ डिस्प्ले या पॉप ऑपरेशन के साथ डिस्प्ले या पुश या पॉप, कोई भी ऑपरेशन पूछ सकता है। और ये कम से कम कितने नंबर का आएगा, ये आपका 4 नंबर का जो है ये आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया स्टैक नाम से, एम्प्टी लिस्ट बना। चॉइस की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है, चॉइस की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वो है क्या कहा जाता है वाई, नहीं यहाँ पे वाई चॉइस इक्वल टू यहाँ पे क्या दे देंगे वाई। तो स्टार्टिंग में तो चॉइस की वैल्यू तो वाई है, तो कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू। इतना चीज मॉनिटर पे प्रिंट होके आएगा, क्या क्या प्रिंट होके आएगा, प्रेस 1 फॉर पुश, फिर क्या आएगा प्रेस 2 फॉर ये, और फिर क्या आएगा प्रेस 3 फॉर ये, ठीक डिस्प्ले। उसके बाद से कहेगा एंटर योर चॉइस, ठीक। आप जो भी चॉइस देना है, जो भी देंगे वो कहाँ चला जाएगा, सी में चला जाएगा। वो कहाँ पे चला जाएगा, वो सी में चला जाएगा, ठीक है। सी में जाने के बाद तो आप कहें आपसे मांगा जाएगा वैल्यू, जो कि 1 जो है पुश ऑपरेशन के लिए है। तो जैसे मान लिया आपने 10 दे दिया, 10 देगा तो अपेंड कर देगा, तो अपेंड ये देखिए 10 हो गया,
कंडीशन यहाँ पे जैसे ये इफ और एलिफ में ये कहा जाता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो अपने पूरे एलिफ से वो बाहर आ जाता है। तो जब अगर वो बाहर आएगा तो सीधे यहाँ पे आएगा, एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट पे आएगा ना, ये यहाँ से बाहर आके सीधे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब क्या आएगा, चॉइस इन डू यू वांट टू कंटिन्यू। एक्चुअली जो है वाइल की बॉडी यहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक ये आपका क्या है, बॉडी ऑफ वाइल है ना, बॉडी ऑफ वाइल है। और आपको पता है कि वाइल जो होता है लूप होता है, लूप से वो तब तक नहीं बाहर आएगा जब तक यहाँ पर कंडीशन आपसे चेक न कर दे। आपने फिर आपसे पूछा कि आप वैल्यू दीजिए, हमने वाई दबा दिया, क्या दबा दिया, वाई। तो चॉइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। और फिर ये यहाँ से सीधे कहाँ चला जाएगा, सीधे ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे वाइल के अंदर। तो वाइल के अंदर यहाँ पे गया, चेक किया कि चॉइस की वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा कि चॉइस की वैल्यू मैंने वाई डाला है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर से यही चीज लिख कर आएगा, प्रेस 1 फॉर ये, 2 फॉर ये, 3 फॉर ये। फिर से आपसे कहा कि जो है एंटर योर चॉइस, तो मान के चलिए फिर हमने जो है चॉइस की वैल्यू 1 डाल दिया, 1 मतलब फिर ऐड करेगा। मान लिया अगली वैल्यू हमने कितना दे दिया है, 20, तो 20 करेंगे तो इसका इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। फिर पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने वाई दे दिया, फिर हमने चॉइस की वैल्यू फिर 1 दे दिया, तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। 30 के बाद जो है फिर बाद में पूछा चॉइस, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया 24, फिर हमने 1 दिया, फिर अगला यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया ये 30। फिर आप पूछा क्या चॉइस, हमने दे दिया वाई, फिर हम लोग ऊपर आए, ठीक है। ऊपर आने के बाद फिर ये क्या, अब हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं डिस्प्ले, क्या क्या कर देते हैं डिस्प्ले। तो जब अगर हम यानी कि डिस्प्ले का मतलब हो गया कि हमने सी की वैल्यू, सॉरी चॉइस की वैल्यू तो वाली रहेगी और सी की वैल्यू हमने कितना डाल दिया 3 पे क्या है आपका डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले पे यहाँ पे आएगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि हमको रिवर्स में लेना है ना, ये देखो -1, -2, -3, -4, -5 ये होगा। तो लेंथ निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में एक जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में एक जो है माइनस ये 1 है, ये साइड -1 नहीं होगा, ये -1 नहीं होगा क्योंकि जब हम इधर की ट्रैवर्सिंग करते हैं तो इंडेक्स नंबर 0 से जाता है, और इधर से जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो -1 जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमको इस तरीके से रिवर्स में ट्रीट करना है। किसमें करना है, रिवर्स में, तभी तो कहलाएगा लास्ट में फर्स्ट आउट, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए 30, 24, 30, 20, 10, यही तो डिस्प्ले में आना चाहिए। ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ तो ऑलरेडी क्या डाल दिया -1, तो -1 से उठाएगा, फिर आगे क्या करेगा वो -1 करेगा। तो यहाँ भी आपको देखना होगा कहाँ पे प्लस या माइनस करना होगा, तो वो जहाँ पे डाउट होगा अपना पूछ लीजिएगा, हम आपको बता। हालांकि रिवर्स का तो हमने बता ही चुके हैं ना, रिवर्स में क्या होता है ये पूरा ये, या इसको अलग से लाइन फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी सी डाल रहे हैं, वो इंडेक्स नंबर डाल करके कोई डिग्री क्या चीज, तो सी में वैल्यू स्टोर करके वो इंडेक्स नंबर डालेंगे, नहीं, एंटर जो चॉइस डालना है, 1 पे पुश ऑपरेशन है, 2 पे फॉरवर्ड। ये चॉइस जो है, ये जो चॉइस है ये तुमसे पूछा जा रहा है कि तुमको ये ऑपरेशन दोबारा करना है कि नहीं करना है। अब जब तक चॉइस की वैल्यू यहाँ पे वाई होता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस का मतलब हो गया कि 1 पे क्या करना है, 2 पे क्या करना है और 3 पे। तो सी की वैल्यू 1, 2, 3 होगी, तो 4 होगा, सीधे एस पे चला जाएगा। हाँ, सीधे क्या देना वैल्यू 3 का तो ऑप्शन बनाया है ना। सी की वैल्यू 1 होगी तो काम करेगा, 2 होगा तो काम करेगा, 3 होगा तो काम करेगा। वाई सिलेक्शन मतलब या तो वाई डालिए
या वाई के अलावा कुछ और डालेंगे तो वाई पे ये ट्रू होगा ना। एक्स डालेंगे तो कंटिन्यू होगा कैसे होगा? चॉइस इक्वल टू वाई है ना, चॉइस इक्वल टू क्या है? ये सिर्फ वाई पे ही चलेगा ना। अगर चाहो तो ये यहाँ पे ये लगा दो और चॉइस इक्वल एक आपका कैपिटल वाई होता है ना, इस पर कर दो, यानी स्मॉल वाई पे भी चलेगा और कैपिटल वाई, यानी कि ये लूप जो चलेगा वाई पे ही चलेगा। वाई के अलावा कुछ भी होगा ए बी सी डी 1 2 3 4 उस पर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अगर मैंने चॉइस 2 डाला, 2 में क्या है? पॉप है ना, तो जब भी हम कोई भी चीज कहीं से निकालने जाएंगे, डिलीट करने जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि उसमें वो डेटा है कि खाली है कि नहीं है। तो अगर तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि स्टैक अगर एक भी आगे चला होगा तो उसका इंडेक्स नंबर बन गया होगा, एम्प्टी नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पे डिलीट करने से पहले ये चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो का मतलब हो गया कि एम्प्टी है। तो अगर यहाँ पे अगर यही अगर लिखता है तो एम्प्टी चेक कर रहा है तो उसमें बताएगा स्टैक इज एम्प्टी या अंडरफ्लो या इक्वल। अगर ये वाली ये अगर फॉल्स हो जाती सीधे एल्स पे चला जाएगा तो कहेगा डिलीटेड एलिमेंट या वैल्यू फ्रॉम द स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप लास्ट वाला ही तो आइटम निकालेगा। यहाँ पे 40 बताएगा ना, नहीं है समझ में? अरे इंडेक्स नंबर ये ऑटोमेटिकली ये बनता है, लिस्ट नहीं पड़े हो। लिस्ट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू स्टोर होती है, लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कंटेनर डेटा टाइप होता है ना। तो उसमें जो वैल्यू जो लगातार जो स्टोर होती है तो वो लिस्ट है। तो उसमें बताना पड़ेगा ना कि लिस्ट के किस इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है, और लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से होता है। तो इंडेक्सिंग अपने आप बनती है। इंडेक्सिंग क्या होता है? वो अपने आप बनता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है, इसको आप लोग बनाइए और इसको रन कीजिए। जहाँ पे कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ, कौन सा है? ये सबसे लास्ट वाला राउंड चॉइस। देखिए ये तो ईद के साथ चलेगा ना ये। अरे भाई ईद पहली ऐसी प्लेनर बताया गया होगा क्लास फर्स्ट ईयर में। तो पहली प्लेनर में क्या बताया गया कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ये एलिफ चल रहा है, ये चॉइस आपका वाइस की कॉपी है। एलिफ के अंदर हमने इफ डाल दिया है तो ये नेस्टेड इफ हो गया है। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाइएगा जहाँ पे आपका ये फॉर लूप में कोई अगर बस खाली आपको रिवर्स कराना है। यहाँ पे कोई डाउट है तो भाई हमसे पूछ लेना, हम उसको बता देंगे। ठीक है ना, रिवर्स करने का है। तो ये कुल मिला के इसी टाइप का 4 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है। ठीक है, नहीं इसका वीडियो अब हम डालेंगे।